नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल इंडिया 01 में। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक और नई जानकारी को लेकर। आज हम आए हैं SS ऑर्गेनिक में। आज हम आपको नई जानकारी के साथ परिचित कराएंगे। आज हम बताएंगे आपको केंचुए की खाद किस प्रकार से तैयार होती है तथा उसे अगर हम अपने खेत में डालते हैं तो उससे हमको क्या फ़ायदा मिलता है। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी यूनिट लगी हुई है केंचुआ की खाद की। यहाँ पर एक केंचुआ खाद तैयार होता है, ये बड़ी पैमाने में तैयार होता है तथा यहाँ पर से सप्लाई भी होता है। अगर आपको ख़रीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना मंगा भी सकते हैं। यह आगरा उत्तर प्रदेश के लिए है। यहाँ पर आगरा उत्तर प्रदेश में जितने भी निवासी हैं वो आकर एक बार यहाँ पर देखें और केंचुआ खाद अपने खेत में डालकर देखें। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आप यहाँ से लें। यहाँ पर एकदम शुद्ध तरीके से खाद तैयार किया जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं खाद कौन से प्रकार से तैयार होता है तथा किस प्रकार से पैक होता है। गाँव की महिलाओं के लिए एक रोजगार के रूप में भी काम करता है। यह एक तरीके का बिजनेस होता है जिससे किसानों के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को भी फ़ायदा मिलता रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वर्मी कंपोस्ट बनने के बाद में इकट्ठा किया गया है तथा इसे छान कर जब ये छन जाता है तो इसे पैक किया जाता है। आइए अब हम किसान भाइयों को दिखाते हैं ये किस प्रकार से छनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है। ये मोटर लगी हुई है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से ये खाद इसके अंदर डलता है और इसमें ये स्वचालित चलना लगा हुआ है। इसमें ये खाद जाता है, गिरता है और ये छनकर साफ होकर जिसमें जो भी गलत तरीके से बड़ा होता है वो अलग निकलता रहता है। आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे जूम करके एक बार दिखाएं। ये जो भी मोटा होता है उसे अलग निकाल देते हैं तथा जो वर्मी कंपोस्ट के रूप में जो यूज किया जाना है जिससे हमारी फसल को आवश्यकता है, जिसकी हमारी फसल को सख्त आवश्यकता है, वो अलग निकल जाता है तथा उसको यहाँ से कट्टों में भर दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको कट्टों में भरकर फिर ये मार्केट के लिए तैयार हो जाता है। जो भी ब्रांड होता है उसकी ब्रांडिंग कर दी जाती है, उसके बाद ये मार्केट के लिए तैयार हो जाता है। देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर ये वर्मी कंपोस्ट की 1 किलो की पैकिंग करके हमको दिखाएंगे। अब ये भर रहे हैं। यहाँ पे जो वर्मी कंपोस्ट है ये आप देख सकते हैं यहाँ से छन के आ रहा है। जब साफ तरीके से आ जाता है उसके बाद ये भरा जाता है। अब ये 1 किलो की हमको पैकिंग करके दिखाएंगे किस प्रकार से ये पैकिंग होती है। आप देख सकते हैं इन्होंने अभी ये जो भी खाद है उसको भर लिया है। अब ये पैक करने के लिए ले जाएंगे। आपको हम दिखाते हैं किस प्रकार पैक होगा। भाइयों, अब आप देख सकते हैं अब इसका वेट हो रहा है। जैसे अब वेट देख सकते हैं 1 kg 100 ग्राम 120 ग्राम है, लेकिन ये इतने कोई पैक करते हैं। ये बता रहे हैं कि हम ज़्यादा ही बेचते हैं, कम नहीं बेचते। अब दिखाएंगे आपको किस प्रकार से यहाँ पर इनकी टैगिंग लगती है तथा ये पैक होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी चिट लगाई जा रही है। जो भी ऑर्गेनिक खाद है उसके ऊपर टैगिंग की जा रही है। जिस भी फर्म या कंपनी का होता है उसका वो पूरा बायोडाटा डाल देते हैं जिससे कोई भी लेना चाहे तो आराम से ले सकता है। उसमें उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी मात्रा में जा रहा है, वो सभी जानकारी उसमें होती है। अब देख सकते हैं किस प्रकार से पैक होता है। ये इस प्रकार से पैक होता है। ये गर्म हो जाता है। जो भी इसके ऊपर लगा हुआ है ये स्टील का है कुछ, ये गर्म हो जाता है। उसके बाद ये पैकिंग कर देता है। अब ये पैकेट बनकर तैयार हो चुकी है, पैकिंग हो गई है और ये तैयार हो चुका है। अब ये मार्केट में जाने के लिए एकदम तैयार है और इसे अब जो भी हमारे किसान भाई हैं जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसमें इसका प्रयोग करें तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाता है तथा नर्सरी काफ़ी अच्छी होती है। जिस भी नर्सरी से जो भी पौधा तैयार होता है उस नर्सरी से वो एकदम हेल्दी होता है तथा उस पर रोग कम लगते हैं और वो जो भी पैदावार देता है वो 100% ऑर्गेनिक शुद्ध होती है। क्योंकि आज के ज़माने में खाद और उर्वरक का इतना ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है कि जो भी हम प्रोडक्ट खाते हैं या सब्ज़ी या फल खाते हैं वो इतने ज़्यादा दूषित हो चुके हैं कि उनको हम खाएंगे तो वो हमारे अंदर भी एक गलत असर करते हैं। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 100% ऑर्गेनिक ही खाएं जिससे आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। आपको आगे मिलाते हैं यहाँ के फर्म के मालिक से और उनसे जानकारी लेते हैं। अब किसान भाइयों, आपको मिलाते हैं यहाँ जो भी वर्मी कंपोस्ट लगा रखी है इस यूनिट के मालिक से। वो बताएंगे हम इस ऑर्गेनिक पे आएँ तो क्यों आएँ, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग क्यों करें, पहले से जो खेती करते आ रहे हैं उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करने से लाभ क्या होते हैं, उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सचिन सोनी। अच्छा सर, आपने पढ़ाई की है? हाँ, मैंने MBA फाइनेंस किया हुआ है। अच्छा सर। हरियाणा से। वो कौन सी स्थिति रही जिस कारण से आपने MBA करने के बाद ये वर्मी कंपोस्ट का सोचा? स्थिति तो ये समझिए, स्थिति परिस्थिति बना देती है जी। अब जैसे मैं हरियाणा में था, MBA फाइनेंस चल रही थी मेरी, काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन जिस समय पे मैं MBA फाइनेंस कर रहा था हरियाणा से, तो उस समय पे लॉकडाउन था। तो जब मेरे लॉकडाउन पड़ा तब मैं हरियाणा में ही था और मेरे हरियाणा में कुछ मित्र थे
जैसे कि अपने जो जाट मित्र होते हैं, तो उनके जब मैं फार्म पे जाया करता था उनके साथ में, तो उनके फार्म पे जाता था, तब वो उनके पिताजी नहीं, अपने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा रखी थी। अच्छा, तो वहाँ से मैं जब देखता था तो अपने यहाँ पर प्रॉपर हरियाणा के जो किसान थे वो अपने, एक तो वो खुद अपने, उनके पास 180 बीघा क्षेत्र था, तो 180 बीघा क्षेत्र में ही सिर्फ ऑर्गेनिक खेती करते थे, और अब आज भी कर रहे हैं वो। अच्छा। और अपने खुद के लिए भी प्रोडक्शन करते थे, और प्लस धीमे धीमे जितने भी उनके आसपास के भी किसान भाई हैं उनको भी देते थे। तो उनके साथ मैंने ये चीज़ देखी कि काफ़ी किसान लोग क्या करते हैं कि डाई और यूरिया रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि ज़मीन में से उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लें। लेकिन जब उनको मैंने करते हुए देखा तो उन्होंने भी मुझे ये जानकारी दी कि जब मैं ये इस ऑर्गेनिक को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो शुरुआत में उनको भी प्रोडक्शन अगर 100 से 80% मिला। आप रासायनिक यूज करोगे आप 100% निकाल रहे हो, लेकिन शुरुआत में जब आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल करोगे तो आपको 80% प्रोडक्शन मिल सकता है। लेकिन आज जब उन्होंने धीमे धीमे प्रॉपर ऑर्गेनिक कर लिया है तो उन्हें 100 नहीं बल्कि 200% मिल रहा है, और वो भी प्योर चीज़ें मिल रही हैं जी। और केमिकल कोई यूज़ नहीं कर रहा है। लागत ख़त्म हो गई है उनकी, पहली बात तो केमिकल फर्टिलाइज़र पर जो भी उनका खर्चा जाता था वो ख़त्म हो गया। दूसरी बात, उन्होंने अपने यहाँ पर ही लगा रखा है जिससे कि खुद के लिए भी उनके लिए कंफर्टेबल है और दूसरों को भी सेल आउट कर रहे हैं। और तीसरी बात ये है, जब वो ऑर्गेनिक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो उन्होंने एक चीज़ और बताई कि उनकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जब वो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज अपने खेतों में करते थे तो वो उनकी हेल्थ पर खुद, जब भी किसान भाई यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र तो उनकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। यही कारण है कि हरियाणा के बंदे तगड़े मिलते हैं। हरियाणा के बंदे तगड़े इसीलिए मिलते हैं क्योंकि हाँ वाकई में उनके पास खान पान अच्छा है, और वो वाकई में खान पान अच्छा रखते हैं अपना। वहाँ पे एग्रीकल्चर को ऐसा नहीं मानते हैं कि ये सिर्फ एक जीविका है, एग्रीकल्चर को वो वाकई में इस तरीके से मानते हैं कि हाँ यही एक काम है जो कि इंडिया के लिए वजूद है, और अपना अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। सभी बोलते हैं कि कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, तो उसको वही फॉलो कर रहे हैं जो भी हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का इतना ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि हमारी मिट्टी बहुत दूषित होती जा रही है। जो भी हमारी मिट्टी है उसकी आप लैब जाँच करवाएंगे तो उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत कम निकल के आती है। आप ऑर्गेनिक की तरफ आएंगे प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप जब प्रॉपर आ जाएंगे ऑर्गेनिक पे तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा सर हमारे जो भी किसान भाई हैं एकदम ऑर्गेनिक पे आते हैं तो उनको कौन सी क्वांटिटी रखनी है वर्मी कंपोस्ट की जिससे वो ऑर्गेनिक पे आ सकें? अब जैसे अगर कोई किसान भाई अपना ऑर्गेनिक करना चाहता है तो वो डायरेक्ट ऑर्गेनिक पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे अब आपकी ज़मीन में पहले से ही रासायनिक पदार्थों की मात्रा इतनी है कि ज़मीन आपकी ये कह सकते हैं बूढ़ी हो चुकी है जी। ज़मीन को एक साथ जवान नहीं किया जा सकता, किसी भी विकलांग व्यक्ति को धीमे धीमे ही सुधारा जा सकता है। अब ज़मीन है, अपनी ज़मीन में रासायनिक पदार्थों की मात्रा हमें कम करनी पड़ेगी और उनकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को। अब जैसे अपने यहाँ से जो भी जाता है एक पक्के बीघे में अपने ऑर्गेनिक जो अपना वर्मी कंपोस्ट है उसके 8 से 10 कट्टे डाले जाते हैं वर्मी अपनी ज़मीन में। एक कट्टा कितने केजी का होता है? एक कट्टा 40 केजी का होता है। 40 केजी का। हाँ, 8 से 10 कट्टे डालेंगे। 8 से 10 मतलब 300 से 400 किलो। और जो पहले से जो चलते आ रहे हैं उनकी मात्रा क्या रहेगी सर? पहले से जो भी आप DAP, यूरिया और जो भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उनकी 20% क्वांटिटी कम कर दो। अच्छा सर। हाँ जी, जैसे आप जितना भी इस्तेमाल कर रहे हैं एक पक्के बीघा में 20% क्वांटिटी उसकी कम करने के बाद आप 8 कट्टे या 10 कट्टे अपने खेत में डालिए। फिर अगली बार जैसे आप डालोगे तो जितना इस्तेमाल किया पिछली बार में फिर उसका भी 20% कम कर दीजिए। 100% ऑर्गेनिक होने में कितना समय लग जाता है? 100% ऑर्गेनिक होने में आपके 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। 1.5 से 2 साल बाद जो भी उसमें से उत्पादन होगा वो 100% ऑर्गेनिक होगा। 100% ऑर्गेनिक होगा और आपकी उत्पादन जो प्रोडक्शन होगा वो 100% से ज़्यादा ही होगा। अच्छा। क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक ज़मीन जो है आपकी ज़मीन बूढ़े से जवान हो जाएगी। ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन होगा, ज़मीन में वो एलिमेंट्स होंगे जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस जो भी चाहिए होते हैं वो सारे एलिमेंट्स आपकी ज़मीन में आ जाएंगे ऑर्गेनिक कार्बन। और इससे मृदा प्रदूषण है जो भी वो भी कम हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। अगर हम 100% ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे तो हमारे जो भी किसान भाई हैं जो आज कहते हैं कि हमारा उत्पादन कम हो रहा है, अगर आप मुर्गी को मार ही देंगे तो वो अंडा देगी कहाँ से? आप धीरे धीरे अगर ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी मृदा है वो उसकी उर्वरकता शक्ति बढ़ जाएगी और वो अच्छा प्रोडक्शन देने लगेगी। हम सभी किसान भाइयों से निवेदन करते हैं कि वो 100% ऑर्गेनिक अपने खेत को बनाएं जिससे वो उनकी सेहत पर भी अच्छा असर डाले
तथा उनकी सेहत के साथ साथ खेत की उत्पादन शक्ति भी बढ़ती रहे। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।